दोस्तों वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी को मर्चेंट पेमेंट करते हैं या फिर किसी को अदर पेमेंट करते हैं तो आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन या पेटीएम एप्लीकेशन से गूगल पे से करना होता है। लेकिन आज मैं आपको एक नेवी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करना बताऊँगा किस तरीके से आप इसमें नया अकाउंट क्रिएट करके नेवी पेमेंट एप्लीकेशन से आप मर्चेंट पेमेंट या अदर पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें एक नया अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेगा मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं इसमें मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट हुआ है, इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आपको इसको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। जैसे मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप प्ले स्टोर पे जाके नेवी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको सबसे पहले आपको इसके एक इंटरफेस दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इंटरफेस होते हैं नेवी के। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको आपका अगर अपडेट मांगे तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे ऑप्शन दिखाऊँगा, ठीक है, किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। तो आपको जब तक ये हमारा अपडेट हो रहा है तो मैं इसके कुछ इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। डाउन स्क्रॉल करूँगा तो आप इसकी ये इंटरफेस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इंस्टेंट कैंसल ऑन, इंस्टेंट म्यूचुअल फंड, ये सब आपके इंटरफेस हैं। इसके आप जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आप इसकी रेटिंग और रिव्यू ज़रूर चेक करें, ठीक है। जैसे इसकी रेटिंग है 4.3 और रिव्यू है 1 मिलियन रिव्यू, ठीक है। तो जितनी अच्छी रेटिंग और रिव्यू होंगे उतनी अच्छी ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे आप। तो ये हमारी इंस्टॉल अपडेट हो गई है। अभी इंस्टॉल होने के बाद ओपन होगी। ओपन में करूँगा डायरेक्ट होम पेज पे जाके। तो ये मेरी अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से ओपन ना करते हुए डायरेक्ट मैं होम पेज पे जाऊँगा और वहाँ से ओपन करूँगा। तो मैं जैसे उसको ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, यहाँ से मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपके सामने नेवी एप्लीकेशन का कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। जब भी आप अपना नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो कुछ तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको जिस मोबाइल नंबर से इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिस मोबाइल नंबर से आपको यूज़ करना है पेमेंट करने में, तो आपको यहाँ पर नंबर डालना है। मैं यहाँ पर नंबर फिल कर लेता हूँ, आई एग्री करके गेट OTP करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर फिल कर लिया है, आप इसको आई एग्री पे क्लिक करेंगे, गेट OTP क्लिक करेंगे। जैसे मैं गेट OTP पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक OTP होगा, OTP वेरीफाई करूँगा। उसके बाद आगे मैं प्रोसेस बताऊँगा किस तरीके से आपको इसमें अपने बैंक अकाउंट लिंक करना है, किस तरीके से पैन कार्ड लिंक करना है, सब आपको बताऊँगा। ये OTP वेरीफाई हो गया, यहाँ से अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद ये OTP वेरीफाई करने के बाद आगे आपको होम पेज पे ले जाएगा। नेवी की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहाँ पे ले जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाएगा फर्स्ट कुछ इस तरीके के फर्स्ट टाइम इंटरफेस दिखाएगा। फर्स्ट पेमेंट टू गेट 1000 कोइन, यानी आप अगर 100 रुपये की फर्स्ट पेमेंट करेंगे तो आपको 1000 कोइन मिलेंगे। यानी एक कोइन जो होता है 10 रुपये का एक कोइन होता है, 1000 कोइन में आपको उसी अकॉर्डिंग आप मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको मेक योर फर्स्ट पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपको पहली पेमेंट करनी है तो मेक फर्स्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पेमेंट नहीं करनी है तो आपके सामने कुछ बैक करके कुछ इस तरीके इंटरफेस आएगा। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको इसमें अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी है, कौन सा बैंक आपको रखना है, जिस बैंक से आपको पेमेंट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये UPI का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको कौन सा बैंक ऐड करना है वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड बैंक अकाउंट पे। उसके बाद जैसे हमारी जिस बैंक में हमारा नंबर लिंक है, जिस आधार कार्ड में हमारा नंबर लिंक है, वो उस पर हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा ये एयरटेल का नंबर है, हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद हमें बैंक ऐड करने का ऑप्शन देगा। जौन सा भी बैंक हमारा होगा वो यहाँ पे हम अपना ऐड कर लेंगे। हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, हमारा बैंक जो है यहाँ पे अपना सर्च कर लेंगे। जैसे हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ से हम सर्च करेंगे। ये बैंक को वेरीफाई करेगा। बैंक को वेरीफाई करने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए पंजाब बैंक एडिट, ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आपको इस पर क्या करना है, ये मैसेज भी आ गया आपका, ठीक है। रिसीव मनी योर नंबर योर फ़ोन पे रिसीव पेमेंट, आपकी जो भी पेमेंट करोगे, पेमेंट रिसीव करोगे तो आपके यहाँ पे सारा आपको दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको सेट जो नेवी एप्लीकेशन है, इसमें जब भी आप पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको एक पिन नंबर मांगेगा 4 डिजिट का या 6 डिजिट का। तो आपको उसको कैसे वेरीफाई करना है, डेबिट कार्ड से करना है या आधार कार्ड से। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है, हम यहाँ पर आधार कार्ड से वेरीफाई करेंगे। सबसे अच्छा ये होता है कि कभी भी अगर हमें आधार कार्ड हमारे पास ऑलरेडी रहता है वैसे भी, लेकिन अगर हमारा कभी डेबिट कार्ड नहीं होता है तो हम डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है तो हम यहाँ से आधार कार्ड पे टिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना इंटरव्यू फर्स्ट डिजिट आधार नंबर, आपको जो 6 डिजिट यानी फर्स्ट जो 6 डिजिट है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ से हमारा ये 6 डिजिट का आधार नंबर जो स्टार्टिंग है वो फिल हो गए हैं। सेंड OTP भी क्लिक करूँगा। अब आपको इसमें OTP वो आएगा जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक OTP आएगा। यहाँ पे हम OTP वेरीफाई होगा ऑटोमेटिक। उसके बाद हम अपना पिन जनरेट करेंगे। यहाँ पर पिन नंबर वो है जब भी हम पेमेंट करेंगे किसी को तो वहाँ पर पिन नंबर मांगता है, तो पिन डाल के हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारा ये OTP वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम यहाँ से राइट टिक जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इंटर 6 डिजिट बैंक OTP, ठीक है। यहाँ पर ये बैंक हम OTP डालेंगे। यहाँ पे OTP डाल देंगे आधार कार्ड पे जो आया हुआ है, उसके बाद टिक कर देंगे तो हमारे यहाँ से इंटर 6 डिजिट बैंक OTP दोबारा आएगा। तो यहाँ पे उसको हम दोबारा वेरीफाई करेंगे।
हमने अपना OTP वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे मांग रहा है सेट 6 डिजिट UPI पिन, यानी अब आपको 6 नंबर का UPI पिन डालना है, जो कि आपके लिए सिक्योर होता है। इसको आपको किसी को बताना नहीं होता है, ये आपका एक सिक्योर पिन होता है। तो यहाँ पे हम पिन सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे आगे। एक बार अपना 6 डिजिट का UPI डाल दिया, अब हम इसको कंफर्म करेंगे UPI। तो हमारा ये UPI पिन सेट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब हमारा बैंक भी ऐड हो चुका है। अब इसको मैं आपको बताऊँगा कि इसका अगर आपको बैंक डिटेल अपने बैंक में क्या अमाउंट है, कितना हमारा पैसे पड़े हुए हैं उसमें, तो हम कैसे जानना है उसके बारे में। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इसमें एक लास्ट का जो ऑप्शन आ रहा है चेक बैलेंस, तो आपको चेक बैलेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने बैंक में डिटेल बैंक में जानना है कि आपका इसमें कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे अपना UPI 6 डिजिट का जो आपने पिन जनरेट करा था वो यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बैलेंस दिखाऊंगा। तो जैसे हमने पिन जनरेट कर दिया, उसके बाद हम टिक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे 2110 रुपये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैंक बैलेंस दिखा देगा जो भी आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको उसको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप पे मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं या UPI से कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में यानी आपने जितनी भी अभी तक पेमेंट करी है, जितनी पेमेंट ली है, तो आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। तो इस तरीके से आप अपने नए अकाउंट में नया अकाउंट क्रिएट करके अपने बैंक डिटेल करके अपनी मर्चेंट पेमेंट या किसी अदर अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। इसका आपको अगर जनरेट करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कभी भी आप किसी को पेमेंट किसी से लेते हैं तो उसमें आपको एक QR कोड देना होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप कभी किसी से पेमेंट लें तो उसको मोबाइल नंबर ना देते हुए अपना QR कोड दे दें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप अपने आसानी से बार कोड के थ्रू अपने पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही ऑप्शन आ जाएगा बार कोड का। अब आपको किसी को शेयर करना है, किसी को पेमेंट लेनी है, तो शेयर पे आप क्लिक करेंगे। शेयर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट लेंगे, व्हाट्सएप पे देंगे उसको, या बार कोड को, या किसी अदर एप्लीकेशन पे देंगे। या अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके अपने यहाँ पे ये QR कोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा QR कोड जनरेट हो चुका है। जब भी आप कभी पेमेंट ले किसी को तो आप कुछ इस तरीके से अपनी पेमेंट ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने नया अकाउंट नेवी पर क्रिएट करके अपनी अच्छी खासी पेमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे तो आपको उसमें कॉइन के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। यानी अगर आपने 10 कॉइन एक्सेप्ट करे हैं तो आपको 10 कॉइन में 1 रुपया मिलेगा। यूज़ योर नेवी कॉइन, ठीक है। अगर आप 10 कॉइन लेंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। 50 कॉइन मिलेंगे अगर, तो आपको उसमें 50 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पेमेंट को रिसीव करके काफ़ी अच्छा खासा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको इस नेवी एप्लीकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई कमेंट्स में कुछ ऑप्शन के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।